लाहौर के इचरा बाजार में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। लाहौर का इचरा बाजार है जहां पर पाकिस्तानी चौक में एक खातून कुछ शॉपिंग करने के लिए आई, जिसका लिबास देखकर कुछ लोगों ने उस पर हुटिंग की और उसको गुस्ताख रसूल और कुरान की गुस्ताखी के हवाले से जो है बात की गई। ये खातून कौन थी और इसके हवाले से मामला क्या है, और क्या जो खातून ने लिबास पहना हुआ था क्या उस पर हकीकतन कुरानी आयत लिखी हुई थी, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। नाज़रीन, बात करते हैं आज के इस वाक़े की जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है लाहौर के इलाका इचरा में। जो पाकिस्तानी चौक में एक खातून आई जिसके लिबास को देखकर कुछ लोगों ने हुटिंग की और उस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने कुरानी आयात की जो है बेहुरमती की है। अब इस पर यकीनन इंतहाई अफसोस भी हुआ और शर्म का मकाम है। जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया या जिन लोगों ने उस पर गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाया, कम अज़ कम उनको कुछ इल्म सीख लेना चाहिए, कुछ इल्म पढ़ लेना चाहिए। क्या उसके लिबास पर आयात लिखी हुई हैं या फिर कोई ऐसा डिज़ाइन बना हुआ है जिसको देखकर इन्होंने गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा दिया। वो खातून वहां पर पहले तो शॉपिंग करने आई, फिर उसके बाद कुछ खाने पीने के लिए जो है एक शॉप पे पहुंची हैं और वहां पर जब बैठी तो लोगों ने कहा कि इसके जो लिबास है उस पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं। लेकिन जब लोगों ने तहकीक की तो तहकीकात करने के बाद पता चला कि वो जो है एक अरबी लिबास है। अहले अरब जो हैं वो बड़े शौक से पहनते हैं और यहाँ दुबई और सऊदी अरब में जो है बड़े शौक से पहना जाता है। अब उसके ऊपर जो लफ्ज़ लिखा हुआ था वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। उसके ऊपर लिखा हुआ था हलवा, और हलवे का जो मैनी है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उसके मैनी है खूबसूरत, मीठा और उसके साथ साथ प्यारा। अब इसके बाद लोगों ने ये नहीं देखा कम अज कम कि क्या उसके लिबास के ऊपर लिखा क्या है, लेकिन उसके जो डिज़ाइन था कुछ इस तरह था कि लोगों ने समझा कि शायद कुरानी आयत लिखी हुई हैं और उस पर मुतअद्दिद बार इल्ज़ामात भी लगा दिए और हत्ता कि उसको कत्ल करने पे आ गए। लेकिन उस हजूम को देखकर कुछ उलमाए कराम वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ पंजाब पुलिस के कुछ जवान पहुंचे जिन्होंने उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। आप तस्वीर में भी देख सकती हैं कि वो खातून जो है एक जगह पर छुप के बैठी है और सहमी हुई है। यकीनन वो इस हद तक परेशान हो चुकी है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया है कि वो यही पाकिस्तानी मुसलमान लोग जो हैं मुझे मारने पे आ चुके हैं। लेकिन इन गाजियों को, जिन्होंने ये मजहबी जनूनी लोग जिन्होंने उसको मारने के लिए जो है कोशिश की, कम अज़ कम उनको पढ़ लेना चाहिए कि एक वक्त ऐसा भी था जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफिर खातून आई जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उसके सर पर जो है शफ़क़त का हाथ रखा और उसे दुपट्टा पहनाया था। लेकिन आज के मुसलमान जो है वो नहीं देखते क्या उसने गलती की है या नहीं, लेकिन गाजी बन के जो है मजहबी जनूनी जो है वो मारने पे तुल जाते हैं। वहां पर एएसपी जो है जो सईदा शहरबानो नकवी साहब हैं वो वहां पर बर वक्त पहुंची और उसने तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और पूरे मजमे को बताया कि हमने एक साल से यहाँ पर अमन का दर्स दिया है और हमेशा अमन किया है, कभी भी यहाँ पर कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल नहीं बनने दी। मेहरबानी करें आप इस मामले को जो है पुलिस के हवाले कर दें, हम इस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। बड़ी मुश्किल से उसने उस खातून को जो है एक बुर्का पहनाया और फिर उसको जो है बड़ी दीदा दलेरी के साथ जो है वो बाहर लेके गई, फिर थाने पहुंचाया। मैं सलाम पेश करता हूँ इस खातून को, पंजाब पुलिस की ये बहादुर खातून जिसने इतने बड़े मजमे में जो है इस खातून को तहफ़्फ़ुज़ दिया और यकीनन इस मुश्किल हालात से निकाला। शायद अगर पंजाब पुलिस तक पहुंची तो इस खातून को मैं समझता हूं कि कत्ल कर दिया जाता और एक बड़ा सानिया पैदा हो जाता। इससे पहले भी आप जानते हैं कि सियालकोट में भी एक श्रीलंकन शख्स को कत्ल किया गया, जिसके बाद पता चला था कि पहले तो कहा गया कि इसको मजहबी जनूनियों ने जो है एक गुस्ताखी की आड़ में जो है वो कत्ल किया है, लेकिन बाद में पता चला कि वो शख्स इन पाकिस्तानियों को ये कहता था कि टाइम पर अपनी पाबंदी करें और टाइम पर अपने काम को काम समझें। लेकिन अफसोस के इन्होंने वहां पर भी पाकिस्तान के नाम को बदनाम किया। हैरानगी की बात है कि जिस तरह इस खातून ने जिस तरह जो है अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया, पंजाब पुलिस की इस खातून को जो है अहले पाकिस्तान जो वो सलाम पेश करते हैं। जिस तरह मुश्किल हालात में इस खातून को जो है इस बड़े मरहले से जो है निकाला और फिर इसकी जान को बचाया। मैं समझता हूँ
کہ ان لوگوں کو کچھ احساس کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھا کہ جب اس خاتون کو ایک تھانے میں لے کے گئے تو وہاں پر پنجاب پولیس کی جو یہ اے ایس پی صاحبہ ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ ایسا کچھ بھی اس کے لباس پر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عربی کا لفظ لکھا ہوا ہے جو کہ حلوہ ہے، اور اس کے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ خوبصورت مٹھاس والا. لیکن یہاں پر پھر اس کے بعد جو ہے اس خاتون نے بھی بتایا کہ میرا تعلق جو ہے وہ اہل سنت سے ہے، میں معافی مانگتی ہوں، آئندہ ایسا عمل نہیں کروں گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں سے معافی منگوانی چاہیے جن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، جن لوگوں نے اس کو جو ہے زد و کوب کیا اور اس کو مارنے کی کوشش کی. لیکن افسوس کہ چند علماء کرام بھی وہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے اس خاتون سے معافی منگوا دی. حیران کن بات ہے، کم از کم آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. کیا اس خاتون نے گستاخی کی ہے یا نہیں؟ لیکن اگر اس نے گستاخی نہیں کی تو اس سے معافی منگوانا جو ہے یہ نہیں بنتا. اب ایک جو ہے عالم دین جن کا تعلق اچرا سے ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ میں ظہر کی نماز پڑھا کے گھر کی طرف جا رہا تھا، مجھے کال آئی کہ یہاں پر جو ہے پاکستان چوک میں ایک خاتون ہے جس نے لباس پہنا ہوا ہے جس پر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں اور اس نے محرومیت کی ہے. لیکن جب وہاں پر پہنچے تو اس عالم دین نے بتایا کہ اس کے لباس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا جس میں سمجھا جائے کہ اس نے قرآنی آیات کی جو ہے گستاخی کی ہے. تو وہاں پر جو ہے اس نے بارہا جو ہے اس ہجوم کو جو ہے بہت ہی بہتر طریقے سے منوانے کی کوشش کی کہ خدا را آپ کسی طرح بھی اس طرح شور شرابہ نہ کریں اور ہنگامی جو ہے صورتحال نہ اپنائیں، اور کائنڈلی آپ اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کر دیں. خاتون نے ایسا کوئی لباس نہیں پہنا جس میں قرآنی آیات کی گستاخی ہو. لیکن بہرحال جو ہے تمام تر معاملات کو جو ہے وہ بعد میں ٹھیک کر لے گا. سلام ایک بار پھر پیش کرتا ہوں اس اے ایس پی خاتون کو جس نے بر وقت اس خاتون کی جان بچائی. بہت شکریہ.